अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है लॉ गेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या लॉ गेट का सिलेबस है। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि लॉ गेट का जो सिलेबस है इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, QSO, CPC, लीगल एथिक्स, उसके बाद आ जाता है आपका PPC, CRPC, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फिर आ जाता है लीडिंग केसेस, फिर इंटरनेशनल लॉ, फिर जूरिस्प्रूडेंस जिसके अंदर इस्लामिक भी है और मॉडर्न भी है। अब ये 10 सब्जेक्ट्स हैं, इनके मार्क्स तो आप सबको पता ही है। 20 मार्क्स इसके हैं, 20 मार्क्स इसके हैं, 10 मार्क्स इसके हैं, 10 मार्क्स इसके हैं, 10 मार्क्स इसके हैं और 10 मार्क्स इसके हैं। फिर यहाँ से 5, यहाँ भी 5 मार्क्स, यहाँ भी 5 मार्क्स और यहाँ भी 5 मार्क्स। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे कि सिलेबस की डिटेल्स क्या है। कानूनी शहादत ऑर्डर कंप्लीट है जिसके 166 आर्टिकल्स हैं। CPC के अंदर क्या है, CPC के अंदर आपका सेक्शन 1 से लेकर 20 तक है। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 47, फिर 75, फिर आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 96, 104, 115, 151। फिर अगर ऑर्डर्स की बात की जाए कि कौन कौन से ऑर्डर्स हैं इसके अंदर, तो ऑर्डर्स जो है ऑर्डर 1 है, फिर उसके बाद ऑर्डर 6 से लेके 9 यानी 6, 7, 8, 9। फिर उसके बाद आ जाता है 39, फिर 41, फिर 43। लीगल एथिक्स की बात की जाए तो लीगल एथिक्स के अंदर 134 रूल से लेके 175B तक इसके रूल्स हैं। PPC की अगर बात की जाए तो PPC के अंदर चैप्टर 2 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 16 है, चैप्टर 16A है और चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर 2 डेफिनेशंस, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस, चैप्टर 16 ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 16A wrongful gain, wrongful restraint and wrongful restraint and wrongful confinement, chapter 17 offenses related to human body। CRPC बड़ा लेंदी है, 10 मार्क्स हैं लेकिन चैप्टर्स बड़े ही लेंदी हैं इसके। CRPC के अंदर चैप्टर 1 है, 5 है, 1 है, 5 है, 7 है। 7 के बाद फिर आ जाता है आपका चैप्टर 8, 10, 11, चैप्टर 8, 10, 11, फिर 14, 14 के बाद 16 है, 17 है, 31 है, 16, 17, 31, 39। ठीक है, 39 कंप्लीट हो जाएगा। कितने चैप्टर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चैप्टर्स हैं। मार्क्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स। चलिए ठीक है, कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 1 से लेके 40 तक हैं, फिर 50 से लेके 89 तक है, फिर उसके बाद 175 से लेके 212 तक है। लीडिंग केसेस कितने हैं, लीडिंग केसेस हैं आपके 8 लीडिंग केसेस हैं। कौन कौन से 8 लीडिंग केसेस हैं? मौलवी तमीज़ुद्दीन, उसके बाद आ जाता है आपका स्टेट वर्सेस 200, ठीक है। तीसरा केस आ जाता है आपका मिस अस्मा जिलानी, और चौथा केस आ जाता है आपका बेगम नुसरत भुट्टो, पांचवा केस आ जाता है आपका नवाज शरीफ अल जिहाद ट्रस्ट, अल जिहाद ट्रस्ट। सातवां केस क्या आ जाता है, सातवां केस आ जाता है आपका ज़फ़र अली शाह
और 8वां केस असफंद यार वली केस। ये 8 केसेस हैं और इनके मार्क्स कितने हैं? 5 मार्क्स हैं। इनके कुछ जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या फिर इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो एक क्लास के अंदर ही हम इसको कवर कर भी लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन डिटेल वाइज अगर आप पढ़ना चाहें तो 2 दिन के अंदर कवर होगा। उसके बाद फिर क्या आ जाता है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का जो सिलेबस है, इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस बड़ा लेंदी है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपका UN चार्टर और ICJ, UN चार्टर कंप्लीट है और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कंप्लीट है। इसके अच्छे खासे आर्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे गो थ्रू करने हैं। मार्क्स की वेटेज सिर्फ 5 है, तो कोशिश करेंगे इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है वही डिस्कस कर लिए जाएँ। फिर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है और फिर मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस है। इनकी कंप्लीट बुक्स हैं। कंप्लीट बुक्स को अगर हम पढ़ने बैठें तो ये हमारा 10 से 15 दिन इसमें लग जाएंगे, लेकिन हमने 3 मंथ्स प्लान के अंदर बढ़ना है आगे, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक एक मार्क्स को भी कवर करें। इवन दो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का अगर 5 मार्क्स है तो 5 में से कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं वो भी कवर करेंगे, मॉडर्न में से कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं वो भी कवर करेंगे, और उससे हटके ये सारे के सारा जो आपका सिलेबस है, जो आपको इतना लेंदी सिलेबस लग रहा है, ये सारा सिलेबस हम कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। अगर हम इस सारे सिलेबस को एक बार कैलकुलेट करें तो ये आपके बनते हैं 700 प्लस आर्टिकल्स, सेक्शंस या फिर आपके लिए रूल्स। कहाँ से कवर होगा सिलेबस, किस तरीके कार से कवर होगा सिलेबस? एक ही सोर्स है, वो है आपका बेयर एक्ट्स। सेकंड सोर्स क्या है याद करने के लिए? रिवीजन, जितना हो सके उतने ज़्यादा रिवीजन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सेकेंडली दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि सर जितना हो सके हमें जो है बार बार टेस्ट लिए जाएं, तो वेब जनरेटेड टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वो भी आपको वीकली बेसिस की सूरत में दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक कोई क्वेरी कोई भी सवाल हो किसी स्टूडेंट का तो वो कर सकता है। थैंक यू, डेट्स ऑल।